मनोरंजन मिश्रा। आज हम लोग टॉपिक देखेंगे कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट एडिशन ऑफ वेव। हमने प्रीवियस क्लास में देख चुका था कि कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट एडिशन ऑफ वेव का इंट्रोडक्शन क्लास देखा था। इस टॉपिक को देखने से पहले, इस लेक्चर को देखने से पहले आप अगर इंट्रोडक्शन क्लास देख रही हैं तो उसमें पता चल जाएगा कि कोहेरेंट वेव किसको कहते हैं और इनकोहेरेंट वेव किसको कहते हैं। हमने पहले ही बता चुका था। उसमें फेज डिफरेंस के कारण कोहेरेंट या इनकोहेरेंट वेव कैसे होता है उसको हम लोग देख लिए थे। पाथ डिफरेंस के कारण कैसे कोहेरेंट और इनकोहेरेंट वेव होता है। आज हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखेंगे। कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट एडिशन ऑफ वेव करने पर दो कोहेरेंट वेव को जब हम लोग उसको सुपरइम्पोज करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमारा किस कंडीशन में, किस फेज डिफरेंस में हमारा मैक्सिमम इंटेंसिटी देगा, मींस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देगा, और किस फेज डिफरेंस में हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देगा, मतलब जीरो इंटेंसिटी देगा। तो पहले हम लोग पॉइंट मान लेते हैं। हम लोग यंग्स मॉडुलस एक्सपेरिमेंट देखेंगे, उसमें तो हम लोग जनरल पॉइंट देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक एक करके हर पॉइंट को हम लोग देख लेंगे कि किस पॉइंट पर, किस फेज डिफरेंस में हमारा इंटेंसिटी मैक्सिमम और किस पॉइंट पर मिनिमम देता है। हम लोग सपोज करते हैं सोर्स S1 है, S2 है, एक पॉइंट P है जहां पर एक दूसरे जाके मिलते हैं। और पहला कंडीशन हम ले लिए हैं कि दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो क्या है, हमारा फेज डिफरेंस जीरो है। फर्स्ट कंडीशन हम लोग ले लेते हैं। तो मान लेते हैं कि जो हमारा सोर्स जो S1 है, S1 सोर्स के कारण जो हमारा वेव है और डिस्प्लेसमेंट है उसको हम लोग क्या मानते हैं, A cos ओमेगा टी। और चूंकि हमारा दोनों सोर्सेस आर सेम इन फेज, both are the phase difference between the both sources are zero, so we consider the source S2 produce the wave Y2 and both are in same phase cos omega t। क्योंकि फेज डिफरेंस हमारा जीरो है इसलिए हम लोग दोनों cos omega t ही लेंगे। अब यहाँ देखने वाली बात है कि बहुत सारे बुक में लिखा होता है sin ओमेगा टी, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है कि sin ओमेगा टी या cos ओमेगा टी हो, दोनों कोई दिक्कत नहीं है। हमारा both are the equation of the waves। Okay, now according to the superimposition of the wave, we add the wave as a vector addition। हम लोग वेक्टर एडिशन से दो वेव को ऐड करते हैं। तो अगर इसका हम लोग रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट देखें, यहाँ पर हम लोग जब देख रहे तो एक चीज थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि जो y है ये हमारा पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट बताता है। जैसे कि कोई पार्टिकल्स यहाँ पर, तो इस पॉइंट के अक्रॉस, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अक्रॉस कितना उसका डिस्प्लेसमेंट होता है मीन पोजीशन से। जैसे कि यहाँ पर ये हमारा मीन पोजीशन है और इधर से ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो पर्टिकुलर टाइम के साथ हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यही हमारा y1 बताता है। यहाँ पर y1 जो हो जा रहा है ये हो जा रहा है अलग बात है, लेकिन हमारा y1 describe the displacement of the particles। Omega is the angular frequency and t is the time to at a particular time। Now अगर हम लोग फाइनल डिस्प्लेसमेंट हम लोग देखें तो हमारा क्या होता है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा y1 प्लस y2। y1 a cos ओमेगा t प्लस a cos ओमेगा t। Now vector addition 2a cos ओमेगा t। तो अगर दो वेव, हम लोगों ने इस इक्वेशन से देखा कि अगर हमारा दो वेव S1 और S2 सोर्सेस से अगर हमारा उसके बीच में फेज डिफरेंस जीरो है और उसको हम लोग जब ऐड करते हैं तो हमारा क्या देगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मींस maximum intensity, constructive interference, both are add to each other and the intensity, the final intensity becomes the two times, मतलब add हो गया।
हमारे यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी दे रहा है, ऐड हो जा रहा है, यानी कि ये जो पॉइंट देगा वो ब्राइट देगा, ब्राइट आएगा, ब्राइटनेस, और ये हमारा देगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का दिस इज द पोजीशन, दिस इज द पॉइंट ऑफ द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का दे रहा है क्योंकि हमारे एक दूसरे को ऐड कर दे रहा है। मतलब पहला पॉइंट मेरा कहां पर आया, पहला पॉइंट ए आया, फर्स्ट पॉइंट ए मेरा आया। पहला पॉइंट हम लोग यहां देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ, फर्स्ट पॉइंट हुआ, फर्स्ट पॉइंट फेज डिफरेंस जब हमारा 0 होगा तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग देखते हैं कि जब हमारा फेज डिफरेंस हो, दोनों सोर्स, दोनों वेव्स के बीच में अगर हमारा फेज डिफरेंस हो, उस समय हम लोग देखते हैं कि हमारा क्या होगा। कैसे हो रहा था, क्योंकि ये जो पॉइंट P है वो सोर्स S1 और सोर्स S2 दोनों से सेम डिस्टेंस पर है, इसलिए हमारे यहाँ पर फेज डिफरेंस जो पाथ के द्वारा, हम यहाँ पर बोल रहे पाथ के द्वारा, मतलब जो डिस्टेंस बिटवीन द सोर्सेस, पॉइंट ऑब्जर्वर P से यहाँ पर सोर्स S1 S2 का डिस्टेंस हमारा सेम है, उसके कारण डिस्प्लेसमेंट के कारण हमारा फेज डिफरेंस कुछ भी नहीं होगा, 0 होगा। यानी कि मतलब इसमें इसी तरह हो सकता है, इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा S1 P इक्वल टू S2 P, क्योंकि हमारा दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा सेम है। अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखेंगे, जब हमारा फेज डिफरेंस होगा तो उस पॉइंट पर हम लोग देखेंगे कि हमारा किस स्टेट में हमारा कंस्ट्रक्टिव और कब हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। सुप्रीम पोजीशन देखेंगे, दो वेव S1 मतलब सोर्स S1 S2 के द्वारा पॉइंट Q पर, Q पॉइंट पर हम लोग देखेंगे कि दो वेव आपस में मिलता है, और इस पॉइंट पर हम लोग देखेंगे कि जो पाथ के कारण जो हमारा डिस्टेंस है, दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम नहीं है, और जो पाथ डिफरेंस के कारण हमारा इसमें फेज डिफरेंस आ रहा है। ठीक है। और पाथ डिफरेंस के कारण हम लोग देखेंगे कि जब हमारा 2 लैम्डा जब हमारा पाथ डिफरेंस होगा, और उसके कारण जो फेज डिफरेंस हमारा होगा 4 पाई होगा, उसके कारण हम लोग देखेंगे कि आखिर हमारा जब 2 लैम्डा जब हमारा पाथ डिफरेंस होगा तो उस केसेस में हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देगा। तो सपोज करते हैं, देखिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 5 लैम्डा लिखे तो ये मत समझिए 5 लूप लीक हो रहा है, हम एक रफली ले लिए है, इसलिए बहुत बच्चे ऐसा कमेंट करेंगे कि सर 5 लैम्डा लिए तो 5 लूप कहाँ बन रहा है, या फिर 7 लैम्डा लिए तो 7 लूप नहीं, लेकिन एक जनरलाइज आप समझ सकते हैं इसको। तो दो वेव हम ले लिए, ठीक है, पॉइंट Q पर सुप्रीम पोजीशन कर रहा है, और दोनों के बीच का जो हमारा पाथ डिफरेंस है, यानी कि मेरा क्या हो गया, S2Q माइनस S1Q बराबर कितना हो गया, 7 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा, 5 लैम्डा, और कितना हो गया 2 S2Q माइनस S1Q। अब हम लोग देखते हैं सोर्स S1 के कारण, S1 के कारण जो हमारा वेव होगा क्या होगा, y1 बराबर a cos ओमेगा t। S2 सोर्स के कारण हमारा जो ले लेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, a cos ओमेगा t। और जो यहाँ पाथ डिफरेंस हमारा जो 2 लैम्डा आ रहा था, 2 लैम्डा जो पाथ डिफरेंस है, उसके कारण यहाँ पर हमारा फेज डिफरेंस होगा 4 पाई। यहाँ पर एक थोड़ा सा नोटिस करने वाली चीज है कि हम जब 2 लैम्डा जब हमारा पाथ डिफरेंस हो रहा था तो उसमें हम फेज डिफरेंस 4 पाई कैसे लिए, तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। हमने वैसे बता चुका था इंट्रोडक्शन क्लास में, लेकिन अभी यहाँ बता रहा हूँ कि थोड़ा सा क्यों ऐसा होता है।
देखिए दोनों क्रेस्ट और क्रेस्ट के बीच में हमारा लैम्डा डिस्टेंस होता है, या फिर यहाँ इसका जीरो से यहाँ कंप्लीट लूप हमारा ये लैम्डा होता है। हमको दोनों से ले सकते हैं, कहीं से ये भी लैम्डा ले सकते हैं या क्रेस्ट क्रेस्ट के बीच में हम लोग लिख सकते हैं ट्रफ ट्रफ के बीच में। तो ये लैम्डा हुआ। और यहाँ से यहाँ ये कितना हो गया 2 लैम्डा, सॉरी लैम्डा यहाँ पर हो गया, ये भी लैम्डा, टोटल यहाँ से यहाँ हमारा 2 लैम्डा हो गया। अब ये जो 2 लैम्डा है ये हमारा पाथ है, मतलब 2 लूप। और हम लोग जानते हैं कि जो हाफ लूप होता है कितना होता है पाई का, फिर यहाँ से 2 पाई, फिर यहाँ 3 पाई और यहाँ पर 4 पाई, मतलब कंप्लीट 2 लैम्डा जो हमारा पाथ डिफरेंस है लूप का है, इसके लिए फेज डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना हो रहा है 4 पाई, इसमें हमारा फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा 4 पाई। मीन्स अगर हमारा एक दूसरा ग्राफ क्रिएट होगा तो यहाँ से हमारा जाएगा, इसके बीच में हमारा क्या होगा हमेशा पाथ डिफरेंस, जैसे कि यहाँ पर जो फेज डिफरेंस हो जाएगा हमारा हमेशा, यहाँ से देखिए अगर हमारा फेज डिफरेंस हम लोग लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 में 2 6 पाई माइनस 4 पाई 2 पाई माइनस 4 पाई, मतलब फेज डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है हमारा 4 पाई है। तो इससे हम समझ के रख रहे हैं कि हमारा कैसे होगा। और अब इसको हम लोग जानते हैं कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग जानते हैं कि क्या हो जाएगा ये a cos ओमेगा t बाय 2। अब दोनों को हम लोग सुप्रीम पोज करेंगे, यानी कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट y ले सकते हैं, क्योंकि हमारा वेक्टर सम होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा a cos ओमेगा t प्लस ये फाइनल हमारा रिजल्टेंट के बाद a cos ओमेगा t y। ये मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं और यहाँ से भी हम लोग समझ सकते हैं। देखिए हमारा जो cos ओमेगा t जो है ये तो हमारा पूरा cos ओमेगा t का ग्राफ है। अगर हम लोग 4 पाई के बाद भी अगर हम लोग लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमारा है 4 पाई के बाद भी हमारा लेते तो ये हमारा इनिशियल ही कर्वेचर, इनिशियल लूप, इनिशियल शेप ही हमारा दे रहा है, इसलिए हम लोग ये cos ओमेगा t और मैथमेटिकली भी हम लोग कर सकते हैं। तो दोनों के जब हमारा सम हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 2a cos ओमेगा t। हमने इससे पहले जब फेज डिफरेंस जीरो वाला देखा था तो इंटेंसिटी का हमने बात नहीं किया था, उसमें थोड़ा सा छूट गया था। अब हम लोग देख लेंगे कि ये तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब जब इंटेंसिटी हम लोग जानते थे, इंटेंसिटी क्या होता है I0 होता है a स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या हो गया एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमारा क्या हो रहा है 2a हो रहा है। और हम लोग जानते हैं I0 जो इंटेंसिटी होता है एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इंटेंसिटी लेंगे जब सुप्रीम पोजीशन होगा, और यहाँ पर भी ध्यान दीजिए कि जब हमारा 2 लैम्डा पाथ डिफरेंस हो रहा है, जब 2 लैम्डा पाथ डिफरेंस हो रहा है, या फिर कह सकते हैं जो फेज डिफरेंस हमारा जब अगर 4 पाई हो रहा है तो हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देगा, क्योंकि एक दूसरे को क्या हो रहा है ऐड हो जा रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दे रहा है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दे रहा है इसका मतलब ब्राइट रहेगा, ब्राइटनेस फाउंड होगा, और उसका हम लोग इंटेंसिटी निकालते हैं तो हमारा जो इंटेंसिटी इसका जो आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर होगा, और 2a स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर मतलब हमारा क्या जाएगा i बराबर 4 into i, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का जो हमारा इंटेंसिटी हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ i, ठीक है। 4 टाइम्स से हमारा मल्टीपल हो जाएगा, और ये हमारा क्या देगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये भी पॉइंट मतलब जब हमारा
दो वेव के बीच में, दो सोर्सेस ऑफ वेव के बीच में अगर हमारा पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा का हो या फेज डिफरेंस 4 लैम्डा हो, सॉरी 4 पाई हो, तो हमारा क्या देगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देगा। तो सेकेंड पॉइंट मेरा क्या हम लोग देख रहे हैं, सेकेंड पॉइंट, जब हमारा पाथ डिफरेंस जो हमारा हो जाएगा, पाथ डिफरेंस अगर 2 लैम्डा होगा और फेज डिफरेंस अगर हम ले लेंगे 4 लैम्डा, तो हमारा ये भी क्या देगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देगा। क्या देगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस, मैक्सिमम इंटेंसिटी से ज्यादा अच्छा रहेगा कि ब्राइटनेस देगा, क्योंकि कोई भी पॉइंट पर ये हमारा टाइम का फंक्शन है, तो हम लोग कहेंगे ब्राइटनेस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और ब्राइटनेस हमारा देगा। मतलब 2 लैम्डा पाथ डिफरेंस पर, और उसके कारण जो हमारा फेज डिफरेंस जो हो रहा है 4 पाई होगा, तो इसके लिए हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देगा। और इंटेंसिटी यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है कि जब दो वेव जिसका एम्पलीट्यूड ए है, देखिए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या है, ए है, एम्पलीट्यूड हमारा ए है, और दोनों सुपरिंग पोज करेगा तो उसका इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो जाता है, 4 टाइम्स हो जाता है। इंटेंसिटी 4 टाइम्स क्यों होता है, इसको हम लोग यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जब हम लोग उसको देखेंगे, तब वहां पर हम लोग देखेंगे कि आखिर क्यों होता है। उसमें हम लोग बताएंगे कि डार्क ब्राइट के कारण ये हमारा 4 टाइम्स हो जाता है। अभी हम लोग यहीं पर देखेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कि कब हमारा, जब फेज डिफरेंस हमारा और चेंज हो जाएगा, जब पाथ डिफरेंस हमारा 2.5 हो जाता है, तो हमारा क्या देगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देगा। अब हम लोग एक नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट लेते हैं, आर पॉइंट, जहां पर दो वेव हमारा सुप्रीम पोज करता है, और वहां पर हम लोग दोनों वेव के बीच में जो पाथ डिफरेंस हम लोग ले रहे हैं वो 2.5 लेंगे। हमारा पाथ डिफरेंस हमारा है 2.5 आएगा, ठीक है। जब 2.5 हमारा जब पाथ डिफरेंस हम लोग ले लेंगे, तब देखेंगे कि इस पॉइंट पर 2 लैम्डा पाथ डिफरेंस पर हम लोग देखे थे कि हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा था, लेकिन अब देखेंगे 2.5 सर्कल के बाद, 2.5 साइकिल के बाद हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देगा। तो हम लोग देख लिया दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस है 2.5 लैम्डा। अब हम लोग दोनों वेव का सुप्रीम पोजीशन देखते हैं। तो सोर्स S1 के कारण जो हमारा जो वेव जनरेट होगा वो y1 a cos ओमेगा t, और सोर्स S2 के द्वारा हमारा जो होगा तो क्या हो जाएगा, cos ओमेगा t प्लस 5 पाई। अब यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है, जो हम लोग यहाँ पर फेज डिफरेंस 5 पाई लिए, वो कैसे लिए, जब हमारा 2 लैम्डा जब पाथ डिफरेंस 2.5 लैम्डा 2.5 लैम्डा जो हमारा पाथ डिफरेंस हमारा आ रहा है, तो हमारा फेज डिफरेंस कैसे ले रहे हैं, तो इसमें हमारा पाथ डिफरेंस लेने के देखिए, फिर उसी तरह हम लोग वही कंसेप्ट पर देखेंगे। जैसे कि अगर हमारा ये है वेव है, तो यहाँ पर हमारा होता है 2 पाई, यहाँ होता है पाई, और यहाँ पर पाई, यहाँ पर 2 पाई, यहाँ पर 3 पाई,
यहाँ पर 4 पाई है ना, फिर यहाँ पर 5 पाई। और अगर हम लोग वेव लेंथ में लेंगे तो ये हो गया हमारा लेमडा, तो यहाँ से यहाँ हमारा हो जाएगा लेमडा, फिर यहाँ से हमारा हो जाएगा लेमडा। हमारा कितना आ रहा है, पाथ डिफरेंस 2.5, मतलब कि यहाँ पर आ गया लेमडा, यानी कि यहाँ से ये कंप्लीट हमारा कितना होता है लेमडा, यानी कि यहाँ हमारा जो हो गया, क्योंकि एक लेमडा यहाँ पर हो गया 2 पाई तक, फिर एक और लेमडा 2 पाई तक, 4 पाई तक, और फिर 4 to 5 जो पाई होगा वो 0.5 लेमडा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर सिर्फ अगर हम लोग लेंगे तो ये लेमडा बाय 2 हो जाएगा, यानी कि जब यहाँ से हमारा दूसरा वेव जब जनरेट होगा, तो इसके बीच में यहाँ पर तो हमारा 0, यहाँ पर पाई, यहाँ पर 2 पाई, और यहाँ देखिए 6 पाई, 7 पाई। अब देखिए कहीं पर भी कोई भी हम लोग पॉइंट के बीच में ले लेते हैं तो हमारा जो फेज डिफरेंस बन रहा है, कितना बन रहा है, वो हमारा 5 पाई बन रहा है। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं। अब हम लोग जब हमारा पाथ डिफरेंस हमारा कितना हो गया 5 पाई, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं मैथमेटिकली cos 5 पाई प्लस ओमेगा टी हमारा होता है क्या, माइनस a cos ओमेगा टी। मैथमेटिकली भी समझ सकते हो आप। देखिए हमारा जब a नीचे आ जाए, मतलब 5 पाई के अगर हम लोग डिफरेंस लेते हैं, 5 पाई का डिफरेंस लेते हैं, तो इसका जो मैग्नीट्यूड नेगेटिव आ जा रहा है, इसलिए हमारे नेगेटिव आ जा रहा है, ठीक है, तो नेगेटिव आ रहा है। अब हम लोग जब फाइनल डिफरेंस लेंगे, मतलब फाइनल सुपरपोजिशन लेंगे, फाइनल डिस्प्लेसमेंट लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा y1 प्लस y2, और यहाँ पर y1 कितना हो गया a cos ओमेगा t माइनस प्लस हम कर देते हैं, उसके बाद हम कर देंगे a cos ओमेगा t, यानी कि a cos ओमेगा t माइनस a cos ओमेगा t माइनस प्लस माइनस कैंसल आउट, यानी 0, यानी कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, जो हमारा फाइनल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब फाइनल डिस्प्लेसमेंट 0 यानी कि हमारा एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा, ठीक है, एम्पलीट्यूड 0, तो हमारा इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि हमारा 0 इंटेंसिटी मिलेगा। 0 इंटेंसिटी मींस डार्कनेस पॉइंट, और डार्क पॉइंट मींस हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमको देगा, यानी कि जो हमारा थर्ड पॉइंट हो जाएगा, यानी कि पॉइंट और जब आर जो हो जाएगा, पॉइंट आर वो क्या हो जाएगा, हमारा जब फेज डिफरेंस हो जाएगा 5 पाई, हमारा क्या आ जाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमारा देगा, यानी कि यहाँ पर हमारा डार्क पॉइंट देगा, डार्कनेस, क्योंकि इंटेंसिटी 0, एम्पलीट्यूड 0, इंटेंसिटी 0, तो हमारा क्या दे देगा, एक पॉइंट हमारा दे देगा, डार्क पॉइंट दे देगा। अब ये दोनों पॉइंट को जब हम लोग देख रहे हैं, जहां पर हमारा 2 लैम्डा जब हमारा पाथ डिफरेंस आ रहा था तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दे रहा था, फेज डिफरेंस जब हमारा 4 पाई आ रहा था कंस्ट्रक्टिव दे रहा था, और जब हमारा यहाँ पर पाथ डिफरेंस हमारा जो आ रहा था 2.5 लैम्डा आ रहा था, 2.5 लैम्डा आ रहा था, तो हमारा क्या दे रहा था 5 फेज डिफरेंस 5 का, उसमें हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दे रहा था। तो अगर इसको हम लोग समराइज करके लिखे तो आगे क्या होगा, इसको हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो 2-3 हम लोग कंडीशन लिए, जहां फेज डिफरेंस 0 था, जहां फेज डिफरेंस हमारा 4 पाई था, जहां फेज डिफरेंस हमारा 5 पाई था, तो उसको अगर हम लोग समराइज करते हैं तो हम लोग देखेंगे कि जब हमारा दोनों के बीच में जब हमारा
पांच डिफरेंस जो हमारा है S1P माइनस S2P हम लोग लिए थे, तो भी ले सकते हैं, आगे पीछे ले सकते हैं, उसको बढ़ा। जब हमारा n टाइम्स ऑफ लेमडा होगा, वेयर n कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर 0 1 2 3 कुछ भी होगा। यहाँ पर n का वैल्यू माइनस भी हो सकता है, क्योंकि ऊपर नीचे हम लोग दोनों हो सकते हैं। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम लोग देखेंगे। तो जब n टाइम्स ऑफ लेमडा जब हमारा पाथ डिफरेंस होगा, तो ये हमारा क्या देगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी देगा, यानी कि ब्राइटनेस देगा, ब्राइटनेस यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमको यहाँ पर देगा। लेकिन जब हमारा दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस हमारा, जैसे कि कुछ भी दे सकते हैं हम लोग, वहां तक पी क्यू आर लिए थे, यहाँ पर हम कुछ भी दे सकते हैं। अगर हमारा पाथ डिफरेंस हमारा पी ले लेते हैं, पी क्यू आर था ना, हाँ चलिए पी आर टू था, कुछ भी लिए थे, चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर लिए थे पी टू आर माइनस S1 R माइनस S2 R। R क्यों हम ले रहे हैं, क्योंकि वहां पर पॉइंट R लिए थे, इसलिए ले रहे हैं ताकि आप लोग को याद। अगर हमारा कैसा होगा, n प्लस 1/2 मल्टीपल ऑफ लेमडा होगा, वेयर n बराबर जो हमारा हो गया, n बराबर 0 1 2 कुछ भी होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जब हम n का वैल्यू जब 0 बैठाते हैं, तो हमारा पाथ डिफरेंस क्या बनेगा, देख लीजिए, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जब n बराबर हमारा 0 हो जाएगा, तो हमारा पाथ डिफरेंस क्या होगा, S1 R माइनस S2 R। जब हम लोग करेंगे तो n बराबर जब हम लोग 0 पुट करेंगे क्या होगा, 1/2 इनटू लेमडा, मींस लेमडा बाय 2, यानी कि 0.5 लेमडा। फिर जब हमारा n बराबर जब हमारा 1 होगा तो क्या हो जाएगा, S1 R माइनस S2 R। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1/2 इनटू लेमडा, यानी कितना हो जाएगा 2.1.5 लेमडा बाय 2, यानी कि 1.5 लेमडा होगा। फिर n बराबर जब हम लोग 2 लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, S1 R माइनस S2 R लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1/2 लेमडा, तो कितना हो जाएगा 5 लेमडा डिवाइड बाय 2, यानी कि 2.5 लेमडा। देखिए यही पॉइंट हम लोग लिए थे ना, जब हम लोग ड्राइव कर रहे थे, हम लोग कंडीशन देख रहे थे, तो यही पॉइंट था मेरा। जब हमारा पाथ डिफरेंस क्या होता है 2.5, तो हमारा क्या दे रहा था, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमारा दे रहा था। तो यही चीज है, जो ये सारा पॉइंट है जहाँ पर n प्लस 1/2 लेमडा अगर जहाँ पर रहेगा हमारा पाथ डिफरेंस, तो हमारा क्या देगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देगा। और यहाँ पर हमारा सारा यानी कि क्या हमारा दे रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देगा, यानी कि इंटेंसिटी जो हमारा क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी 0 इंटेंसिटी हमारा देगा। ठीक है, तीन कंडीशन देख चुके थे। पहला जहां पर हमारा फेज डिफरेंस 0, जहां पर फेज डिफरेंस हमारा 4 पाई, जहां पर फेज डिफरेंस हमारा 5 पाई था। और उसका जनरलाइज फॉर्म भी हम लोग देख लिए थे कि जब हमारा जो पाथ डिफरेंस है n टाइम्स ऑफ लेमडा जब होता है, तो हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देता है। और जब n प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ जब लेमडा हमारा जब पाथ डिफरेंस हमारा जब हो जाएगा, तो हमारा क्या देता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देता है।
अब कोई एक हम पर्टिकुलर पॉइंट ले लेते हैं, कोई भी आर्बिट्री पॉइंट था, एट एनी आर्बिट्री पॉइंट, एट एनी पॉइंट, कोई भी एक एनी पॉइंट ले लेते हैं जो जी पॉइंट है, कोई भी एक एनी पॉइंट पर ले लेते हैं, तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि वहां पर हमारा किस तरह का नेचर शो करता है। तो मान लेते हैं कि एक कोई भी पॉइंट जी है जहां पर दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस है, दोनों वेव के बीच का पाथ डिफरेंस है, वो हम लोग फाई लेते हैं। यहाँ पर फाई आप लोग फेज डिफरेंस डायरेक्ट लेते हैं, पाथ डिफरेंस में कुछ भी हो सकता है उसके कारण। तो उसके लिए अगर हम सोर्स S1 के कारण, सोर्स S1 के कारण जो हमारा जो वेव होगा वो क्या हो जाएगा, ए कॉस ओमेगा टी। S2 जो है, S2 के कारण क्योंकि हमारा फेज डिफरेंस दोनों के बीच में फाई लिख रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए कॉस ओमेगा टी प्लस ये हमारा फेज डिफरेंस हो गया। अब हम लोग दोनों को यहाँ पर ये हो गया y। तो हमारे जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट हम लोग ले लेते हैं y बराबर y1 प्लस y2, तो हमारा क्या हो जाएगा, a cos ओमेगा t प्लस a cos ओमेगा t प्लस फाई। अब हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला डायरेक्ट हम लोग लगा के इसमें से निकालते हैं, ये कॉमन आ जाएगा हमारा, तो क्या आ जाएगा, cos, आगे पीछे हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, ओमेगा टी प्लस फाई प्लस cos cos ओमेगा टी प्लस फाई। ये हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा कहता है 2 टाइम्स ऑफ cos ओमेगा टी प्लस फाई माइनस फाई डिवाइडेड बाय 2 cos ओमेगा टी प्लस फाई प्लस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 ये का ये इनटू ए सॉरी यहाँ पर ओमेगा टी कैंसल आउट, हमारा क्या हो जाएगा, cos ओमेगा सॉरी cos फाई बाय 2 इंटू cos एक जगह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस फाई बाय 2, हम लोग क्या जाएगा 2a cos फाई बाय 2 इंटू cos ओमेगा टी प्लस फाई बाय 2, ये हमारा y, मतलब पार्टिकल्स का जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट पर जहां पर दोनों वेव के बीच में जो हमारा फेज डिफरेंस हमारा अगर फाई होता है, तो हमारा जो नेट जो डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल्स का होगा वो क्या हो जाएगा, a cos फाई बाय 2 इंटू cos ओमेगा टी इंटू फाई। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कांस्टेंट क्वांटिटी कौन है, तो जो ये जो पार्ट है, ये जो हमारा पार्ट है वो हमारा कांस्टेंट पॉइंट है, तो यहाँ पर हमारा जो मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये हमारा मैग्नीट्यूड हो जाएगा, तो इसमें हमारा मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 2a cos फाई बाय 2 हो जाएगा। अब जब इसका हम लोग इंटेंसिटी लेते हैं, तो अगर हम लोग इंटेंसिटी ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी I बराबर 2a cos फाई बाय 2 का होल स्क्वायर हम लोग लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर cos स्क्वायर फाई बाय 2 I। इसको हम लोग कैसे ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 4i cos स्क्वायर फाई बाय 2।
अब हमने देखा कि कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, आर्बिट्री पॉइंट पर हमारा जो डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा था, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा था, 2a cos फाइव बाई टू cos ओमेगा टी इंटू फाइव। अब हम लोग ये जो जनरलाइज जो हमारा है डिस्प्लेसमेंट, अब इसमें हम लोग जो फाइव जो था, जो हमारा फेज डिफरेंस था, उसको हम लोग पुट करके देखते कि हमारा जो ओरिजिनल जो हम लोग जो वहां ड्राइव किए थे वो आता है कि नहीं। हम लोग देखेंगे, आराम से पुट करेंगे, हमारा वो ओरिजिनल आ जाएगा। जैसे कि हमारा शुरू में क्या था, जब हमारा फेज डिफरेंस हमारा क्या था, 0 था। यहाँ पर पुट करते हैं फेज डिफरेंस पर, हम लोग पुट करके देखते हैं कि हमारा आ रहा है। फेज डिफरेंस हम लोग 0 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट y बराबर 2a cos 0/2 इंटू cos ओमेगा टी प्लस 0/2। हमारा क्या हो जाएगा, 2a 0/2 यानी कि cos 0 इंटू cos ओमेगा टी। अब हम लोग जानते हैं cos 0 का वैल्यू क्या होता है, cos 0 का वैल्यू जो हमारा होता है वो होता है 1 होता है, यानी कि 2a इंटू 1 इंटू cos ओमेगा टी, यानी कि 2a cos ओमेगा टी। मीन्स हमारा देख लीजिए, अब क्या आ गया, हमारा फाइनल डिस्प्लेसमेंट में आ गया 2a cos ओमेगा टी। और जब शुरू में भी जब हम लोग ड्राइव किए थे, जब हम लोग कंडीशन लिए थे, जब हमारा फेज डिफरेंस 0 होता था, तो हमारा क्या होता था कि दोनों के बीच में जो इंटरफेरेंस के बाद जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट होता था 2a cos ओमेगा टी। और ये जो हमारा जनरल जो आर्बिट्रेरी जो हम लोग पॉइंट लेके जो हम लोग इक्वेशन लिए, उसमें भी अगर हम लोग फेज डिफरेंस 5 पुट करते हैं, 5 पुट किए तो हमारा वहीं पर आ गया। मतलब जो हर अलग अलग कंडीशन ले रहे थे हम लोग, वो कंडीशन या फिर एक आर्बिट्री कंडीशन, दोनों से हम लोग देख लिए कि हमारा वही पॉइंट आया। हम एक यहाँ से डायरेक्ट एक आर्बिट्री पॉइंट भी ले सकते थे, लेकिन हम शुरू में वो चीज दिए ताकि आप समझ पाए कि जो हमारा आर्बिट्री पॉइंट लेंगे उसमें भी, या फिर स्पेशल हम लोग जब एक कोई कैरेक्टर ले लेते हैं उसमें भी जब हमारे जा रहे हैं, तो दोनों में हमारा वही रिजल्ट आएगा। ये देख लिए। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, जब हमारा 5 बराबर फेज डिफरेंस हम लोग पाई ले लेते हैं, इस केस में देख लेते हैं। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टिव हो गया, तो हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहाँ कहाँ आया, जब हमारा 5 क्या क्या आएगा, 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई, ये सब जो पॉइंट है हमारा वो क्या जा रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पॉइंट आएगा। और जब हमारा 5 बराबर हम लोग जब ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 5 बराबर हम लोग अगर लैम्डा ले लेते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, कंफ्यूज यहां नहीं कीजिएगा। यहां पर हम लोग फेज डिफरेंस 0 2 पाई मल्टीपल ऑफ 2 आ रहा है, और इससे पहले जो हम लोग लिए थे वो पाथ डिफरेंस था, जहां पर हम लोग जनरल जो हम लोग लिखे थे, जनरल जो हम लोग लिखे थे, जैसे कि यहाँ पर लिखे थे ना, कंस्ट्रक्टिव के लिए हमारा जनरल क्या था, S1P माइनस S2P। कब हमारा आता था मैक्सिमम, जब हमारा होता था 2 पाथ डिफरेंस जो हमारा होता था n टाइम्स ऑफ लैम्डा होता था, n टाइम्स ऑफ लैम्डा, n बराबर 0 1 2। देखिए ये हमारा जनरल है। जब हमारा पाथ डिफरेंस लेंगे तो, अब फेज डिफरेंस लेंगे तो ये, जब हमारा फेज डिफरेंस हमारा लैम्डा हो जाएगा, फेज डिफरेंस हमारा लैम्डा हो जाएगा, तब हम लोग पुट करके देखते हैं इसमें, यानी कि y बराबर जो हमारा क्या हो जाएगा, 2a cos लैम्डा बाय 2 सॉरी पाई बाय 2 इंटू cos ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। हम लोग जब यहाँ पर देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, cos पाई बाय 2 मतलब cos 90 डिग्री क्या होता है, 0, और कुछ नहीं देखना, बस 0, यानी कि y बराबर 0। किसी भी नंबर को 0 समझ पाए 0, यानी कि y बराबर 0, यानी कि क्या हो गया हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब हमारा 5 बराबर, जब हम लोग 5 पाई में हम लोग देखे थे, चेक किए थे, अगर 5 पाई में हम लोग पुट करेंगे तो भी हमारा 0 ही देगा, यानी कि हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहाँ कहाँ देगा, जब 5 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 5 होगा, 3 पाई होगा, 5 पाई होगा, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई के केस में हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देगा। अब ये तो हमारा था कोहेरेंट सोर्स ऑफ वेव का एडिशन। अब छोटा सा एक हम लोग ले लेते हैं, इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ जब वेव होगा तो हमारा इंटरफेरेंस किस तरह का कैरेक्टर शो करेगा। अब हम लोग इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ वेव के एडिशन में हम लोग देखेंगे, तो इसमें बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है कहने के लिए, इन बस हम लोग देख लेते हैं इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ वेव किसको कहते हैं। कह रहा है कि वेव फेज डिफरेंस, अगर दो सोर्स ऑफ वेव है और उस दोनों वेव्स के बीच में जो हमारा फेज डिफरेंस है अगर चेंज करते रहेगा टाइम के साथ एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, जैसे मान लेते हैं कि ये सोर्स हमारा S1 है, ये सोर्स S2 है, एक यहाँ पर दोनों एक दूसरे सुपरइम्पोज हो रहे हैं, और जब सुपरइम्पोज होंगे लेकिन यहाँ पर जो फेज डिफरेंस क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग कुछ भी देते हैं, अगर फेज डिफरेंस हमारा क्या होगा, चेंज करेगा, चेंजिंग रैपिडली चेंज करेगा, चेंजिंग फेज डिफरेंस, फाइव हो गया फेज डिफरेंस, चेंजिंग रैपिडली, देन क्या है, इनकोहेरेंट सोर्स, इनकोहेरेंट सोर्स मतलब कि एक पॉइंट पी पर अगर हमारा फेज डिफरेंस कोई भी पॉइंट पर देते हैं तो ये चेंज करते रहेगा, जैसे कि फेज डिफरेंस शुरू में हो सकता है पाई हो, उसके बाद 2.5 हो, 2.5 पाई हो, या फिर 1.5 पाई हो जाए, सॉरी फेज डिफरेंस लैम्डा हो जाए, लैम्डा बाय 2 हो जाए, लैम्डा बाय 4 हो जाए, लैम्डा बाय कुछ, मतलब कुछ भी चेंज करते रहे टाइम के साथ। हम लोग कोहेरेंट सोर्स ऑफ वेव में क्या देखते हैं कि अगर फेज डिफरेंस हमारा है पाई रहेगा तो टाइम भले चेंज करेगा, हम लेकिन फेज डिफरेंस नहीं करते, लेकिन यहाँ पर फेज डिफरेंस चेंज करते रहेगा, इसको हम लोग इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ वेव कहेंगे। और इस तरह इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ वेव का जब हमारा सुपरइम्पोजिशन होगा, एडिशन होगा, तो हम लोग किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम इंटेंसिटी लेते हैं तो एक एवरेज लेते हैं, दोनों सोर्सेस का जो हम लोग इंटेंसिटी है उसका सिंपली हमारा एवरेज ले लेंगे। अगर मान लीजिए I1 इंटेंसिटी पहला सोर्स का है, पहला सोर्स का अगर हमारा I1 इंटेंसिटी हो गया, दूसरे सोर्स का इंटेंसिटी I2 ले लेंगे, तो जो हमारा फाइनल इंटेंसिटी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाय 2, मतलब एवरेज सम ऑफ किसी भी पॉइंट पर एट एनी पॉइंट कोई भी पॉइंट पर हमारा जो इंटेंसिटी होता है वो एवरेज इंटेंसिटी ले लेते हैं, सम ऑफ इंटेंसिटी, एवरेज इंटेंसिटी लेते हैं कोई भी पॉइंट पर, और ये इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ वेव के लिए होता है। और इसका जब हम लोग ग्राफ देखेंगे तो बहुत ही आर्बिट्रेरी तरह का ग्राफ मिलेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, तो हमारा जो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, वो एवरेज होगा, किस केस में, इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ वेव। थैंक यू।